पहले तो ये सिद्ध किया कि एक तरफ भक्ति है और एक तरफ भगवान से मिलाने वाले सारे साधन, भक्ति की सुलभता दिखाई और अन्य साधनों की दुर्लभता भी दिखाई। और अब एक एक दूसरे तत्वों के संग भक्ति का समन्वय कर रहे हैं। और यहां 48वें चंद्रावड़ा के अंदर भक्ति और ज्ञान, ये दोनों का कंपैरेटिव वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति का लक्षण क्या है और ज्ञान क्या है। कोई कहे कि मैं ज्ञान प्राप्त करके, तत्व को जान के प्रभु को पा लूंगा, तो ज्ञान कैसा है और भक्ति कैसी है, दोनों को एक दृष्टांत के संग समझाते हुए क्या कह रहे हैं? भक्ति मणि ज्ञान दीप छे। देखो, भक्ति को उपमा दी मणि की, जो चमकने वाली मणि होती है ना, कि जो रात के समय में रखो तो वो भी उजेला कर दे, रात के समय में रखो तो भी दिन जैसा प्रकाश दे, उसको कहते हैं मणि। और ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान दीपक की तरह है। और दीपक को भी अंधेरे में आप रखोगे तो वो उजेला देगा कि नहीं देगा? हाँ के ना तो बोलो। किसका हाँ बोला? मैंने कहा देगा कि नहीं देगा, तो हाँ किसकी बोली आपने? नहीं देगा, देगा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया। तो दीपक भी प्रकाश देता है, अंधकार को दूर करता है, और मणि भी प्रकाश देती है और अंधकार को दूर करती है। तो दयाराम भाई कहते हैं दोनों अंधकार दूर करने वाले, दोनों प्रकाश देने वाले, पर उसमें भक्ति क्या है? बोले भक्ति मणि की तरह है। और ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान दीपक की तरह है। इसलिए अपन ज्ञान को कहते हैं ना ज्ञान दीपक। तो भक्ति यदि मणि और ज्ञान दीपक दोनों प्रकाश देते हैं, दोनों अंधेरा दूर करते हैं, तो रिजल्ट तो दोनों एक देते हैं। भी समस्या क्या है? दयाराम भाई कहते हैं फिर भी एक समस्या है। बोले समस्या क्या है? बोले मणि भक्ति है, मणि भी प्रकाश देवे, मणि भी उजेला करे। ज्ञान दीपक है, दीपक भी अंधकार दूर करे, वो भी प्रकाश देवे, उजेला देवे। लेकिन दिक्कत यह है कि मणि अभय द्रुति अचल छे, दीपक ने भय अपार। अब देखो, दीपक और मणि दोनों में निर्भय कौन हो सकता है? क्यों? अब देखो, अंधेरे कमरे के अंदर यदि अपन को अपने अंधकार को दूर करना है, मणि रखा, उसने भी प्रकाश दे दिया, अंधकार दूर कर दिया। आपने दिया रखा, अब दिया ने भी अपने प्रकाश से अंधकार को और अज्ञान को दूर कर दिया। लेकिन वही दीपक को और मणि को बाहर, कमरे के बाहर निकाल के लाओ तो क्या होगा? जब तक अंधेरे कमरे के अंदर हो तो दोनों समान फल देने वाले हैं, पर व्यक्ति हमेशा बंद कमरे में ही नहीं रहता, वो समाज में बाहर जाता भी है। और जब बाहर भी जाता है तो जानी हुई वस्तु, अपने ज्ञान अर्जित करी हुई वस्तु जब समाज को फेस करता है, तो जैसे घर के अंदर रट के गया था वैसा ही रहता है कि विचलित तो होता है। अब देखो, यदि मणि है और ज्ञान दीपक है, मणि घर के अंदर है, तो उसे घर के अंदर भी किसी से भय नहीं है। वो मणि लेके आप अंधेरे में, बाहर आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, उसके अंदर भी मणि लेके चले जाओ तो मणि को कोई समस्या के कोई भय नहीं है। अब अंधेरे कमरे के अंदर आप दिया लेके बैठे थे तो दिया ने आपका कार्य किया। यदि बाहर आंधी चल रही है, अंधेरा है, और आप सोचो कि ये दिया मुझे घर जाने का रास्ता बताएगा, तो जैसे ही बाहर आओगे और उस आंधी में, उस हवाओं में, क्या ये दीपक सरवाइव कर पाएगा? तो इसलिए यहां कहते हैं कि भक्ति मणि ज्ञान दीप छे, ताड़े उभय अंधकार। रिजल्ट दोनों का समान है, दोनों अंधकार दूर कर रहे हैं, दोनों प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन मणि अभय छे, द्रुति अचड़, दीपक ने भय अपार। बोले ये दिए को अपार भय है। बोले कैसे? अपार भय वायु थी थाय, तेल पात्र बाती विण भय पामे। अब देखो, दिए के अंदर जब दिए को लेके बाहर आए तो सबसे बड़ा भय क्या है? बोले आंधी का। जैसे ही हवा चलेगी, जैसे ही आंधी आएगी, तो ये दिए की बाती रहने वाली
चलो, अंधा बाहर आंधी नहीं है, तूफान नहीं है और आप रास्ता काटना चाह रहे हो, तो हवा नहीं है, आंधी नहीं है, तो दिया जल रहा है। लेकिन दिया भी कब तक जलेगा? जब तक उसमें तेल है और जब तक उसकी बाती है। यदि बाती और तेल खत्म हो गए तो क्या आगे दिया आपका साथ दे पाएगा? तो ये ज्ञान क्या है? जब तक घर के अंदर अपन है, घर के अंदर अपन है, बंधे कमरे के अंदर हैं और वहां बैठ के सब रड़ रहे हैं कि हाँ प्रभु ही मेरा शरण है, प्रभु के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है, कैसी भी कसौटी आ जाए मुझे विचलित नहीं होना, कैसा भी संकट आ जाए मुझे मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं होने देना, कैसा भी प्रभु परीक्षा करे मुझे स्थिर रहना है। ये सब कहाँ रटा आपने? बोले घर के अंदर। ये सब कहाँ बोले आप? जब कमरे के अंदर थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, घर के बाहर निकले, ऑफिस में गए, समाज में गए, लोगों से मिलने गए, अब वहाँ विपरीत परिस्थितियों की आंधियां भी चलती हैं। जहाँ सोचा न हो वैसे सरकमटेंसेस भी आते हैं। जहाँ अपन ने कोई आधार का विचार न किया हो, ऐसे लोग आके अपने दीवे को बुझाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं कि नहीं? दिए को बुझाने का प्रयत्न करते हैं, तब क्या वो दिया बाहर वैसे ही जलता रहता है जैसे घर में जल रहा था? हाँ, घर में तो बड़े अपन डट के गए थे, यहाँ प्रभु आश्रय हैं, कुछ भी हो जाए हमारे मन को विचलित नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाए मन को चलित नहीं होने देना है। और ये रटके जैसे ही बाहर गए, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ बैठे हुए, कई बार मैंने कहा है कि यहाँ बैठे हुए एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिसके पास दुनिया के हर समस्या का हल न हो। यहाँ वैसे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के पास दुनिया की हर एक समस्या का हल है, शर्त एक, समस्या दूसरे की होनी चाहिए। जैसे ही दूसरे की समस्या दिखी, हर एक व्यक्ति यहाँ एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला बन जाता है। बोले क्या प्रॉब्लम है तुझे? बोले ये, अरे ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। बोले क्या प्रॉब्लम है? मेडिकल से लेके, डिप्रेशन से लेके, व्यवसाय से लेके, कोई भी समस्या हो ना, किसी के पास भी यहां शेयर करो, आपको ऐसे ऐसे एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी आपने कभी सुनी ना हो। लेकिन वही फेस के अंदर, वही समस्या के अंदर जब व्यक्ति खुद फंसता है, तब कोई सलाह याद आती, अपना पढ़ा हुआ कोई याद ना आवे। और जब अपनी ही पढ़ी हुई, अपनी ही बांची हुई, औरों को सलाह दी हुई बातें याद न आवे, तो मानो आंधी के अंदर हवा के झोंके में वो दिया बुझ गया। अब दिया को बुझते देर नहीं लगती, हाँ, दिया बुझ जाता है। और दिया जलता हुआ भी रहे ना, तो भी तेल कम हो जाता है, कभी ये बाती कम हो जाती है। और तेल कम हो जाना यानी क्या? पेशेंस कम हो जाना। सोच रहे हैं कि नहीं, अच्छा होगा, अच्छा होगा, सब अनुकूल हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। चलो 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ, 3 साल हुआ। अब कोई कहे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बोले कब तक, कब होगा? 3 साल तो ऐसे ही स्ट्रगल करते करते, ऐसे ही परेशान होते होते, ऐसे ही मेहनत करते करते निकल गए। अब कह रहे हो अच्छा होगा, अच्छा कब होगा? और यदि ऐसे शब्द निकले तो मानो अब बाती में से तेल घटने, बाती में से तेल घटने लगा है, क्योंकि पेशेंस जाने लगा है। क्योंकि अपने वहां हर एक के पास पेशेंस है, भगवद आश्रय है, शरणागति है। वो हर एक की एक प्रकार की अपन ने लिमिटेशन, या कहते हैं ना, एक डेट सेट करके रखी है, इतने में हो जावे ना तो हमनी शरणागति रहेगी। ये टाइम क्रॉस हुआ, डेडलाइन रखी है अपन ने। बोले इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इसका मतलब क्या कि आपने शरणागति की भी डेडलाइन रखी थी कि यहां तक के अंदर मेरा काम हो जाएगा तो शरणागति रहेगी, और ये डेडलाइन क्रॉस हो गई तो फिर शरणागति रहेगी। तो जब पेशेंस कम होने लगे, जब आश्रय कम होने लगे, तब मानो कि ये दिए के अंदर से तेल कम हो रहा है। और उसके संग संग जब और लोग अपन को जो सलाह दें, वो सलाह प्रैक्टिकल लगने लगे, तब मानो अब ये बाती भी घट रही है ना?
कहते हैं ना, जब इंसान दुखी होता है या इंसान मुश्किल में होता है तो पूरा गांव उसका सलाहकार हो जाता है। उसको लगा है चलो बकरा मिला है कपन को, और ये ऐसा बकरा है कि जो कहोगे वो सुनने को तैयार होगा। तो जितने भी लोग दुनिया के जिससे मिलोगे ना, देखा है कि हाँ प्रॉब्लम चल रहा है, अरे भैया ऐसे नहीं, तू ये कर, अरे भैया तू तो पहले सेटल हो। जिसका खुद का ठिकाना ना हो ना, वो भी सलाह देने आ जाते हैं। और वो समय जब इंसान मुश्किल में हो तो उसे सुनना भी पड़ता है। और कहते हैं कि जब औरों की बातें सुन सुन के अपना मन विचलित तो होने लगे, अपने मन में ही खुद डाउट होने लगे, बात तो ठीक है, अब प्रभु का नाम लेते हैं, सुन रहे प्रभु अच्छा करेंगे, प्रभु अच्छा करेंगे, पर उसकी कोई लिमिट तो होती है ना। और जहां लिमिट विचार करी, यानी क्या अपन ने डेडलाइन सेट करी। हाँ, क्या किया अपन ने? इस डेडलाइन के अंदर प्रभु ने यदि कृपा कर दी तो मैं कृपालु मानूं, और ये डेडलाइन जो क्रॉस हो गई, फिर मेरा भरोसा आप करना और मेरे भरोसे प्रभु आप रहना। मैं कहां मिलूंगा, कौन से मंदिर में मिलूंगा, कौन से पहाड़ों में मिलूंगा, इसकी कोई गारंटी। तो ये ज्ञान जो है वो ज्ञान की दशा उस दीपक की तरह है, और दीपक की तरह है जैसे बाहर निकले आंधी आई और दिया हिलने लगे, उलझाने लगे। और अपन भी देखो ना, सब कुछ अपन को पता हो, लेकिन जरा सी विपरीत परिस्थिति आवे तो भी अपनी लौ हिलने लगती है कि नहीं? हाँ, जरा सा। और तो ठीक, कितने भी स्वस्थ होके बैठे हैं, एक टेंशन वाला फोन आवे तो भी अपन को लगे हाँ लौ हिलने लगी। अब देख के, चेहरा देख के लगे हाँ इसकी लौ हिल रही है। अभी तक स्थिर थी कमरे में, और अचानक कोई ऐसा फोन आया, ऐसी कोई बात किसी ने कर दी, ऐसा कुछ टॉपिक छेड़ दिया कि उसका चेहरा देखे अब इसके दिए कि लो हिल रही है। बोले क्यों? थोड़ी सी आंधी लग रही है। और जैसे बाहर गए, आंधी और चली और उसे बुझते देर न लगे। इसलिए कह दिया, भक्ति मणि ज्ञान दीपक छे, टाळे उभय अंधकार, मणि अभय द्रुति अचल छे, दीपक ने भय छे अपार। अपार भय वायु थी थाए, तेल पात्र बाती विण लय पामे, ज्ञान सभय तो अन्य कौन मात्र, निर्भय भक्ति सकल सुख पात्र। कहते हैं जगत के अंदर निर्भय कोई है तो भक्ति है। अब देखो, मणि को आपने कमरे में रखा तब भी वैसा ही प्रकाश, तब भी वैसा ही उज्ज्वलता। जब मणि को लेके आप बाहर आंधी के अंदर आए तो आंधी के अंदर आके भी उसमें कोई परिवर्तन आता है? आंधी के अंदर आए तो भी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम कंडीशनल नहीं है कि प्रभु ऐसा ऐसा करोगे तो मेरा भाव आपके प्रति रहेगा। वो तो बाहर जाए, कितनी भी आंधी चल रही है, उसके प्रकाश में कि उसकी उज्जवलता में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं निर्भय भक्ति सकल सुख सार। और इसलिए ज्ञान ये दीपक है। और देखो, ज्ञान दीपक किस लिए है? क्योंकि जरा सा भी ज्ञान का भी अहंकार आते देर नहीं लगती। देखो, इंसान को जब ज्ञान आता है ना, तो ज्ञान सवार कहां होता है? बोले माथे। कहां सवार होता है? और ज्ञान जब माथे सवार होता है, अपन ने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, ये सब कुछ पढ़ लिया, तो अब लोगों को बताने का मन होता है कि ये सब कुछ पढ़ के मैं बैठा हूं, लेकिन लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि ये सब मुझे आता है, लोग मेरे प्रशंसा कैसे करेंगे? तो जब ग्रंथ पढ़ लिए तो अपने आप को ज्ञानी सिद्ध कैसे करोगे, जब दुनिया के सभी लोगों को गलत साबित करोगे? वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। तब मानो कि जब अपने आप को सही साबित करना है तो दूसरा युक्ति ये होता है कि दुनिया भर को गलत साबित करो। दुनिया भर को गलत साबित करोगे तभी आप अपने आप को ज्ञानी और सही साबित कर पाओगे। आप देखो, जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, कहां क्रोध, कहीं देखो, जितने जितने भी श्राप दिए हैं, ज्यादा ऋषियों ने दिए हैं कि राक्षसों ने दिया है? राक्षस तो बेचारे पहुंचे, आए, उद्धार हो गया, चले गए। जितने भी, चाहे भागवत हो, वहां पे हो, परीक्षित को हो, उसको जिन जिन को भी श्राप मिले वो सब ज्ञानी ऋषियों ने दिए हैं। क्योंकि जब ज्ञान था, ज्ञान के संग संग अहम और क्रोध कब आ जाता है ना, वो पता नहीं चलता। और इसलिए को दुर्वासा मुनि कहां कहां श्राप दिए, कहां कहां वो उपत्तियां करी।
और इसलिए जब जब भी ज्ञान आता है तो ज्ञान के संग संग अहंकार का वायु आने लगता है। और जब अहंकार का वायु आता है और जब ज्ञानी हुए, अपने आप को जाना, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी साबित करने के एफर्ट्स चालू करता है ना, वो समाज के लिए बहुत भयंकर हो जाता है। जब तक आपने ग्रंथ पढ़ लिए, हाँ आपने सब कुछ जान लिया, अपना आत्म कल्याण कर रहे हो, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ज्ञानी हूं ये दुनिया को बताना है, दुनिया को मेरे दिखाना है, ये शो ऑफ जब चालू होता है, शो ऑफ जब चालू होता है तो वो ज्ञान मान लो कि अब दुर्वासा होने में देर नहीं लग रही और वो जीव कब फिक जावे ना पता भी न चले। भगवान कहते हैं अहंकार तो मैंने मेरी गोपियों का सहन नहीं किया, अहंकार तो मैंने यशोदा मैया का सहन नहीं किया, तो अपन तो कौन से खेत के भाजी मूला है, कहां गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए यहां पे कह दिया कि अहंकार जब आवे तो वायु आने लगता है, और जब भी प्रभु किसी भी गुण से अपन को नवाजे तो उसके अंदर प्रभु की कृपा देखें, अपना सामर्थ्य नहीं। और इसलिए ये ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि है, और यदि मणि को पा लिया तो भक्ति ऐसी है जो अंधेरे में भी प्रकाश दिखाएगी। भक्ति ऐसी है कि जैसे सुदास जी का प्रसंग आता है ना, आंखें दिख नहीं पा रहे, अपने सुदास जी नहीं दूसरे सुदास जी हो, उनका प्रसंग है कि जब सुदास जी चलते चलते जा रहे थे, रास्ते में गड्ढा था और वो तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन भक्ति रूपी मणि उनके पास है, तो प्रभु दौड़ते दौड़ते आए और सुदास जी जो जा रहे थे उनकी लकड़ी पकड़ के और उनको अलग रास्ते से ले गए, क्योंकि गड्ढा था, गड्ढे में गिरते तो जितनी पीड़ा उनको होती उनसे भी ज्यादा पीड़ा प्रभु को होती। और जैसे सुदास जी ने देख लिया कि मेरे प्रभु पधारे हैं और झटका दिया, और झटका देके प्रभु का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही सुदास जी ने प्रभु का हाथ पकड़ा, सुदास जी ने झटका देके हाथ छुड़ाया और प्रभु छुड़ा के भागने लगे। और तब सुदास जी बोले कि बैया छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोए, बैया छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोए, हृदय छुड़ा के जा सको तो मरद बखानो तो। मैं तो निर्बल हूं, दुर्बल हूं, मेरा हाथ छुड़ा के तो आप जा सकते हो, लेकिन प्रभु इतना सामर्थ्य आपके अंदर भी नहीं है कि भक्त के हृदय से निकाल के प्रभु आप जा सको। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, भगवान तो कहते हैं कि यदि मुझे आधीन करने वाला कोई तत्व है ना तो वो भक्ति है। जब जीव कोई साधन न करे, सिर्फ हाथ जोड़ के मेरे पास आके इतना कह दे कि प्रभु इस घड़ी से मैं आपका हूं, सिर्फ आपका हूं और आपका ही हूं, प्रभु को इतना कोई कह दे और प्रभु को लगे कि ये हृदय से कह रहा है, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु सारे कार्य खुद उसके करते हैं, स्वयं प्रभु सारे कार्य उसके करते हैं। जब इसको पता चल जावे कि ये जीव मेरा है। देखो अपन प्रभु से कहते तो हैं कि प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम प्रभु से कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रभु के हैं ऐसा प्रभु को लगते नहीं। हम प्रभु के हैं ये बात हम प्रभु से कहें ये उत्तम, या अपन कहीं भी बैठे क्यों ना हो, लेकिन प्रभु को भरोसा हो कि ये सिर्फ मेरा है, वो उत्तम। हम प्रभु से 1000 बार कह रहे हो कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, प्रभु कहते हैं तू बोलता तो है पर मुझे मेरा है ऐसा लगता नहीं है। लेकिन चाहे अपन कहीं पे भी घूम क्यों न रहे हो, लेकिन प्रभु को ये भरोसा जिस दिन आ जावे ना कि कहीं पे भी है पर ये मेरा है और सिर्फ मेरा है, बस इतना जिस जीव के लिए प्रभु ने सोच लिया, फिर उसे कोई यात्रा कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। जब हरि हमें अपना करके माने, दयाराम भाई भी गोपाल दास जी भी कहते हैं, करो कृपा हूं करू विनंती पोतानो करी जानो। प्रभु अपना जब हमें माने, सभी साधन सभी उसी क्षण छूट जाते हैं। ये सब करना इसलिए है कि वो हमें अपना माने। हम तो बार बार कहते हैं कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, पर आपका हूं ऐसा प्रभु को अभी तक भरोसा आया नहीं है। सबसे पहले तो प्रभु के हैं ऐसे लगे तो सही, प्रभु के हैं ऐसा आचरण तो अपना हो।
प्रभु के हैं ऐसा भाव तो हृदय से जागे। और जब प्रभु हमें जिस क्षण अपना मान ले, उसे कोई साधन करने की जरूरत नहीं। प्रभु कहते हैं जिस दिन मुझे भरोसा आ जावे ना कि ये जीव सिर्फ मेरा है, इसका मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं है, तब प्रभु उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जावे। जब सूरदास जी का प्रण था मुझे 1.25 लाख पदों की रचना करनी है, लेकिन भगवद आज्ञा हो गई कि वापस प्रभु की लीला में आना है, और अभी तक 1 लाख पदों की रचना हुई थी। सूरदास जी कहने लगे प्रभु मैं तो आपका हूं, आपने आज्ञा करी है कि वापस लीला में आऊं, पर मेरा तो ये प्रण था कि प्रभु आपके गुणगान के लिए मुझे 1.25 लाख पदों की रचना करी है, अभी तो 1 लाख पद हुए हैं। तब प्रभु ने कहा सूरदास जी अपने पोथियों को देखना, आपका मनोरथ पूरा हो गया है, क्योंकि आपके मनोरथ पूरा करने के लिए बाकी के 25,000 पद स्वयं मैंने आपके नाम से लिखे। और सूरदास जी के 1.25 लाख पदों के अंदर देखा तो 25,000 पद जिसमें सूर शाम की छाप थी, वो स्वयं अपने श्रीनाथ जी की रचना है। और देखो जब पद भी स्वयं प्रभु ने लिखे, और उसमें पहला नाम सूर और बाद में शाम, पहले सूरदास जी को लिखा और फिर अपना नाम लिखा। तो देखो जब दृढ़ता होती है, जब अनन्यता होती है, तब स्वयं प्रभु व्याकुल हो जाते हैं कि उसके लिए मैं क्या कर बैठूं। स्वयं प्रभु ने 25,000 पदों की रचना सूरदास जी के लिए करी। और अपने वहां तो कैसे कैसे प्रसंग हैं कि भक्त के मनोरथ पूरे करने के लिए भगवान भी कैसे कैसे आतुर हो जाते हैं, कैसे कैसे व्याकुल हो जाते हैं। सिर्फ एक बार उनके मन में भरोसा आ जावे कि ये जीव मेरा है और मेरे अलावा इसका कोई सहारा नहीं है। जब ये बात प्रभु को पता चल जावे ना, फिर सारे साधन छूट जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये सब करते हैं ये जताने के लिए प्रभु जाने कि हम आपके हैं।